हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो कि हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को अप्लाई करने वाले या चक्रा मेडिटेशंस करने वाले या स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल जितने भी पर्सन होते हैं उन सब के लिए बहुत यूज़फुल होती है और बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। यस, और वो है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखना। जी बिल्कुल। आपने कभी देखा है कि जो लोग हमेशा खुश रहते हैं उन्हें चक्रास के बारे में भी नहीं पता होता, उन्हें स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं होता, और उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं होता, बट उनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो हमेशा खुश रहते हैं। क्योंकि मेरी भी यही क्वालिटी है कि मैं, और ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि मेरे अंदर भी यही क्वालिटी है वो। बट जब से मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आई और मैंने बहुत ज़्यादा इस सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो और कुछ अपनी पर्सनल चीज़ों की वजह से मैं भी लो वाइब्रेशंस में रहने लगी। बट बेसिकली जो मेरा नेचर था, जो इस लाइन में आने के पहले तक था, वो ये था कि अगर मेरे साथ कोई भी चीज़ हो जाती थी ना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी साथ साथ में इसलिए शेयर करती रहती हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये कोई बुकिश नॉलेज है और किसी के साथ हो चुका है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि वो किसी के साथ हो चुका है, देन हम उसे अपने से रिलेट कर पाते हैं, राइट। तो जब क्या था कि जब मैं इस चीज़ों में नहीं थी तो मेरे को लगता था कि यार क्या है, मज़ा करते हैं, पार्टी करते हैं, बिकॉज आई एम अ पार्टिंग पर्सन। तो मुझे लगता था यार क्या है, मज़ा करते हैं, पार्टी करते हैं, क्या दुखी रहना यार, अब तो वो इंसान से लड़ाई हो ही गई है, अब तो वो इंसान दूर चला ही गया है और मना भी नहीं सकते। बिकॉज मुझे लगता है कि मैं पहले वैसे ऐसी कुछ भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में आने को आप बिल्कुल बहुत ब्लेसिंग मानिए अपने लिए। बट मैं एक बात कह रही हूँ कि जो बीच के लोग हमेशा ख़राब होते हैं, या तो जो बहुत ज़्यादा जानते हो या तो जो बिल्कुल जानते हो, बहुत ज़्यादा ना जानते हो, लेकिन अगर वो मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर वो एनर्जी वाली चीज़ें कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ जो मैं आज बताने वाली हूँ, या तो उन्हें ये पता हो कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे करके रखना है, कैसे हाई वाइब्रेशन में जाना है, क्या लो वाइब्रेशन होती है, या तो उन्हें ये पता हो, यानी उन्हें डिटेल्ड एकदम नॉलेज हो, या तो फिर वो एकदम ना जानते हो। कहते हैं ना बीच की कंडीशन बहुत ख़राब होती है, वही वाली चीज़ होती है। तो एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं और एकदम मस्त, एकदम खिलंदड़ा उनका रवैया होता है, तो उनका ये होता है कि क्या ईगो और क्या ऐसा वैसा, वो बड़े पॉजिटिव टाइप के होते हैं। क्योंकि मैं ऐसी थी एक्चुअल में। मैं किसी को क्या बताऊँ, मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ। जब मैं चीज़ें तो जानती थी दैट, मतलब मेरे अंदर बचपन से ही ये चीज़ें थी कि क्या है, मैं क्यों आई हूँ। एंड जब मैं किसी के बारे में सुनती थी, लाइक जैसे एक बार महात्मा बुद्धा को रियलाइज़ हुआ था, तो मैं बार बार ये चीज़ें सोचती थी कि यार इतने पैसे वाले लोग भी क्या कहते हैं ऐसे ही मर रहे हैं, और गरीब आदमी भी वैसे ही मर रहा है। तो फिर मतलब क्या है, मतलब एक सर्टेन एज ही तो हमें जीनी है ना, बहुत ज़्यादा तो हमें जीना नहीं है, तो एक सर्टेन एज के बाद जाना ही जाना है। तो फिर क्या है, इस तरह से लाइफ साइकिल क्यों चलती है। बट इसका भी मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊंगी, इसका भी एक सेकंड एस्पेक्ट में मैं बताऊंगी कि जिन्हें बिल्कुल ना पता हो और उनके अंदर ये क्वेश्चंस आ रहे हो, तो वो अपने आप को ऐसे भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं जब तक कि आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो कि स्पिरिचुअलिटी में कैसे जाना है। तो अभी आप इस टॉपिक को साइड कीजिए। तो जैसे आपके मन में आता है कि हम क्यों जीते हैं, ठीक है, हम क्यों आते हैं, तो इट मीन्स कि आपको स्पिरिचुअलिटी में कभी ना कभी तो जाना है, और अगर ये लाइफ बीत गई तो नेक्स्ट लाइफ में तो यूनिवर्स आपको खींच ही लेगा। तो मैं हमेशा से ये सोचती थी कि यार चल कोई बात नहीं यार, और ये बड़े सीरियस से टॉपिक होते हैं। बल्कि जाने के बाद मुझे पता लगा कि यार ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगा यार बड़े सीरियस से टॉपिक होते हैं, हटाओ छोड़ो इनको, एंड मज़ा करते हैं, मस्ती करते हैं। एंड जब मैं सीरियस होती तो तुम, ऑब्वियस ही बात है, जब आप एकदम सीरियस हो जाते हो ना किसी चीज़ के बारे में, फिर आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे कब धीरे धीरे आप लो वाइब्रेशन में पहुंच गए। होता होगा ना, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में ऐसे ही पहुंचते हो। पहले आप सीरियस होते हो, देन सीरियस होते होते आप कुछ सोचते हो, पुरानी बातें याद आती हैं, एंड देन आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। तो मैं सोचती थी कि यार चलो ठीक है, बड़े सीरियस टॉपिक है। और मेरा क्या था कि मैं मतलब बहुत डिटैच रहती थी, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कोई मेरी लाइफ में रहे या ना रहे। एंड कहीं कहीं पर मुझे लगता है कि अब अगर मैं वो चीज़ें लाना चाहती हूँ तो वो आ नहीं पा रही हैं, बिकॉज जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, तो यही डिटैचमेंट हमारे अंदर होना चाहिए। और ये डिटैचमेंट मेरे अंदर तब था जब
मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी। तो अपना कुछ पास्ट लाइफ भी होता है, ऐसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं आ जाते हो, पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है। ओके, तो वैसे मैं काफ़ी हद तक प्रैक्टिस अब कर चुकी हूँ, क्योंकि नॉट ईगो बट एक रिस्पेक्ट, जो मैं कहती हूँ एक रिस्पेक्ट आपकी ये होनी ज़रूरी होती है। तो मेरे पास ईगो नहीं था, आप ऐसा नहीं कहोगे कि ईगो था मेरे पास, ईगो सेल्फ मेरा कभी हाई नहीं रहा है। बट हाँ, ये था कि जब मैं देखती थी लड़ाई किस हद तक हुई है या फिर वो इंसान किस हद तक हर्ट हुआ है, अगर मुझे लगता था कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर सही हूँ एंड मैंने अपने लेवल पे सही किया, तो मैं फिर नहीं जाती थी उस इंसान के पास। मतलब मुझे ऐसा कोई फ़र्क पड़ता नहीं था, मैं दूसरी जगह एकदम से इन्वॉल्व हो जाती थी, खुश हो जाती थी, एंड लोग कहते थे कि तुम्हें कोई फ़र्क कैसे नहीं पड़ता है एंड दिस एंड ऑल। फिर भी मुझे अपना ही नेचर अच्छा लगता था, एंड दैट्स वाई जो मैं डिटैच होती थी, जो मैं लेट गो करती थी, तो वो लोग मेरे पास वापस से आते थे। ठीक है, तो ना चाहते हुए भी, जब आप कुछ नहीं जानते हो तो ना चाहते हुए भी आप बड़े अच्छे तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो मैंने बोला कि जब आपके मन में क्वेश्चन आए कि पर्पस क्या है, तो जैसे मैं थी तो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करती थी उस टाइम पर। बट अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपके मन में ये थॉट आ रहा है और आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो जस्ट सिर्फ ये सोचो कि या इट्स ओके, हमें ये लाइफ बहुत अच्छे से जीनी है, हंसते हुए, किसी का दिल ना दुखाते हुए, लेट गो करते हुए, डिटैच होके लोगों से। ओके, हम सही हैं। ये सेल्फ लव होता है कि आपको ये नहीं सोचना है कि यार हम मेरा तो ये रिश्ता टूट जाएगा एंड चलो मैं ही झुक लेती हूँ। हद से ज़्यादा झुकना भी सही नहीं होता है, या क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में तो आप खुद ही यार, खुद के लिए खुद ही कंप्लीट होते हो आप। और सीरियसली मेरे साथ ऐसा ही था, जब मैं इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, बट कहीं ना कहीं वो मेरी एक कॉन्शियसनेस ओपन थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि आई एम कंप्लीट, मैं कंप्लीट हूँ। एंड दैट्स वाई उस फेज़ में मुझे मेरा ट्विन फ्लेम भी मिला और मेरे सोलमेट्स भी मिले, मतलब बहुत सारे लोग मिले। बस डिफरेंस इतना था स्पिरिचुअलिटी में, खिंचते ही हम इसलिए हैं क्योंकि जब वो आता है हमारी लाइफ में वो फेज़, तो हम उसे पहचानते नहीं हैं, एंड जब वो चला जाता है, फिर जब हमें बड़ा धक्का लगता है, यूनिवर्स ऐसे हमें धक्के देता है, तो फिर हम मुड़ जाते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो ये होना ही होना है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में कुछ ही लोग आते हैं और बहुत पर्पस से आते हैं, और अगर वो इस पर्पस के लिए नीचे आए हैं तो यूनिवर्स उन्हें धक्का देगा, ये बात एकदम फैक्ट है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप जो पहले रहते हो बहुत अच्छे रहते हो, बस आप जब सीखते हो, जब आपको धक्के लगते हैं, तो आपको अपनी पहले वाली क्वालिटी और इस क्वालिटी को बैलेंस करना पड़ता है। मीन्स मस्त रहिए, लेट गो कीजिए, डिटैच कीजिए, लोगों की ज़्यादा परवाह मत करिए, ठीक है। और साथ साथ में एक तो पहले वाली लाइफ वो जब आपको कुछ नहीं पता है, तो उसमें ये चीज़ें बड़े अच्छे से आराम से हो जाती हैं। और एक आपकी स्पिरिचुअलिटी की लाइफ, जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो आपको अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्टेड रखना है, आपको लो वाइब्रेशंस में नहीं जाना है, ठीक है। इन दोनों में बैलेंस बनाना पड़ता है, जो ज़्यादातर लोग नहीं बना पाते, दैट्स वाई वो भागना शुरू हो जाते हैं इन चीज़ों से। बट अगर वो बने हैं तो फिर यूनिवर्स उन्हें खींच के लाएगा, उन्हें धक्का देगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आपको ऐसे घर में रख देगा जहाँ पर कुछ ऐसे वास्तु दोषेस हों, कोई मिरेकल्स हों कि आपको टच करेंगी एनर्जीज, तो वो चीज़ें हो ही जाती हैं, ठीक है। आप भागने लगते हो, भाग नहीं सकते, सॉरी। तो जो मैंने सेकंड पॉइंट, या मैं सेकंड पॉइंट पर थी कि होता क्या है कि जब आप के मन में ये क्वेश्चन आए और आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो और आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी नहीं नॉलेज है, तो आपको करना क्या है कि आपको ये सोचना है कि या इट्स ओके, बस किसी का दिल ना दुखे, दैट्स इट। और उसके बाद हमें मस्त एकदम अपनी लाइफ जीनी है, जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है नहीं रहे। एंड पूरा फोकस अपने ऊपर रखिए कि मैं भी कहीं पर सही हूँ, दैट इज़ सेल्फ लव। बहुत ज़्यादा किसी के पीछे भागना, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर आपकी उससे बहस हुई है तो कोई मतलब होगा। हाँ, बस एक चीज़ है कि जिन रिश्तों पे आप डिपेंडेंट हो, जो रिश्ते आपके लिए ज़रूरी हैं, उनके साथ थोड़ी सी स्टिफनेस नहीं दिखानी चाहिए। बट एक पॉइंट के बाद जहाँ आपको लगे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है, तो उनके साथ भी आप दिखा सकते हो, बस बट उस लेवल की नहीं। तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा ऐसे डिग्निफाइड वे में मेंटेन कीजिए। बट हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगी कि फिनेंशियली अपने आप को हमेशा स्टेबल रखिए। खासकर मैं गर्ल्स से कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो गर्ल्स स्पिरिचुअल लाइन में आती हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए होती है, जो
मेल्स होते हैं जो स्पिरिचुअल लाइन में आते हैं, उन्हें प्रॉब्लम कम क्यों होती है? क्योंकि उन्हें बाहर जाना ही जाना है, उन्हें काम करना ही करना है, उनकी फ्रेंड सर्कल भी होती है, तो वो उसमें चीज़ों को भूले रहते हैं, ठीक है। उन्हें सिर्फ इतना याद रहता है कि हाँ, हमें कोई गलत काम नहीं करना है एंड हमें अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखना है, दैट्स इट। और 24 आवर ऐसे बीत जाते हैं, 8 आवर या 9 आवर तो ऑफिस में, और बाकी घर पे आते हो यार, घर के जब आप ऑफिस जाते हो, जब आप बाहर जाते हो 8-9 घंटों के बाद आते हो, तो आपको अपनी फैमिली बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। उसी फैमिली के साथ आप दिन भर रहो तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन 8-9 घंटे के बाद आप आओ तो आपको वही फैमिली अपनी अच्छी लगती है कि अरे मैं कितना कम टाइम बिता पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये एक प्लस पॉइंट मैंने मेल्स के साथ देखा है, ठीक है। तो मैं फीमेल्स को भी ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो यार अपने आप को फिनेंशियली स्टेबल करो, ठीक है। कभी भी अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत बनाओ, नॉट फॉर दिस कि आपको किसी से झगड़ा करके फिर एकदम अलग हो जाना, कहना है कि मैं तो फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, नॉट इसलिए नहीं, इसलिए कि आपको खुश रहना है, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, आपको दिमाग को एकदम से खाली नहीं रखना है, हमेशा स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको नहीं सोचना है, बिकॉज आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भेजे गए हो ना, तो आपको बैलेंस बनाने को बोला गया है, एकदम से संन्यास लेने को नहीं बोला गया है। एंड इवन आप क्या कहते हैं, जब हमारे शास्त्रों को भी उठा करके देखो तो उसमें ये लिखा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको अपना ये युवावस्था, आपको अपना गृहस्थाश्रम, ये सारी चीज़ें आपको जीनी पड़ेंगी, ठीक है। इनको जिए बिना आप वानप्रस्थ और संन्यास में नहीं जा सकते हो। एक्सपीरियंस कहाँ से लोगे आप? अपने कार्मिक्स को आप कैसे ख़त्म करोगे? वो कार्मिक्स तो आपको मिलने ही मिलने, आप भागोगे तो नेक्स्ट जन्म में आपको मिलेंगे, तो कार्मिक्स आपको मिलेंगे, आपके ट्विंस मिलेंगे, आपके सोलमेट्स, सोल फ्रेंड्स मिलेंगे, वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं ना। इसीलिए तो आपको इन चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आना ही है। बट यही होती है तपस्या, इसी को साधना कहते हैं, कि उनके साथ रहते हुए एक बैलेंस बना करके रखना, ठीक है। तो गर्ल्स क्या होती है, मोस्टली गर्ल्स, अब तो खैर मैं गर्ल्स को भी नहीं बोलूँगी, बट मोस्टली गर्ल्स होती हैं जो कि घर पे होती हैं, ठीक है। और जब उनके साथ कोई हार्ट ब्रेक होता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो फिर अपना ऑफिस भी छोड़ देती हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा इंट्यूटिव होती हैं, ज़्यादा सोचती हैं, तो मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से गर्ल्स जो होती हैं वो, कुछ गर्ल्स जो होती हैं वो एकदम जॉब छोड़ के बैठ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, गर्ल्स के जॉब करने या ना करने से पेरेंट्स को भी ज़्यादातर फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ पेरेंट्स की मैं बात करूँ जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ को तो करना ही ज़रूरी होता है जॉब, तो तब उनको वो चीज़ें ज़्यादा खेलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप जब लोगों के बीच में नहीं रहोगे, आप अकेले रहोगे, तो अकेले लोगों के पास नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड क्योंकि वो लो वाइब्रेशन में भी रहते हैं, क्योंकि अकेलापन तो यार ऑब्वियस ही बात है कि ऐसा ही होता है, तो इस वजह से जो है कहा जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि यार फिनेंशियली स्टेबल रहो, क्योंकि एक फिनेंशियली स्टेबल आ जाने से एक पॉइंट पर वाकई डिपेंडेंसी ख़त्म होती है ना, तो आपके अंदर एक फ्रीडम भी आती है, आप अपना पॉइंट समझ पाते हो। तो बस यही चीज़ें हैं। तो ये तो मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं जिस पॉइंट पर आ रही हूँ कि वो ये है कि जब भी आपको लगे कि आपने मेडिटेशन किया, और ये होगा, एनर्जी अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन जाएगी ही जाएगी, चाहे कोई जितना बड़ा भी अच्छा ट्रेंड स्पिरिचुअल पर्सन क्यों ना हो, बट एनर्जी अप एंड डाउन जाती है। हम जितने सारे लोग यूट्यूब पे बनाते हैं ये एनर्जीज़ के बारे में और इन चीज़ों के बारे में, तो उनकी एनर्जी भी अप डाउन होती है, और जब वो उसको हील करते हैं, उसी हीलिंग को वो लोगों के सामने बताते हैं, ठीक है। तो वो अपने एक्सपीरियंस ही तो बेचारे शेयर करेंगे ना, दूसरे का एक्सपीरियंस इसमें कोई शेयर नहीं कर सकता है। तो एनर्जी अप एंड डाउन होना है, आपको क्या करना है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। कैसे? जब भी आपको लगे कि आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, ठीक है, अपने पास एक कॉमेडी चैनल, कोई कॉमेडी चीज़ें अपने पास ज़रूर रखो, कॉमेडी मूवीज़, उनका एक मैं तो कहती हूँ कि एक आप उनका एक एल्बम ही बना लीजिए, क्योंकि फिर खोजने में ही आधा टाइम चला जाता है कि अच्छा, क्योंकि एकदम से जब आप स्ट्राइक करो कि किस मूवी में हंसी है, तो ये पहचाना ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो कहती हूँ कि एक अपना एल्बम बना के रख लो कि किस हीरो की मूवीज़ ज़्यादा हंसाती हैं या किसकी मूवीज़ क्या हैं। तो एकदम से जब आपको लगता है कि आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, बहुत सारे कंटेंट होते हैं यूट्यूब पर जो मजाकिया होते हैं, जो बड़े अच्छे लाइट होते हैं, तो आप तुरंत उनमें चले जाओ। कोई भी सीरियस वीडियो उस टाइम पे नहीं देखना। मैं फिर आप लोगों को बोल रही हूँ, कोई भी सीरियस वीडियो, कोई भी सैड सॉन्ग आपको उस टाइम पर बिल्कुल नहीं सुनना है। लोग यही गलती करते हैं, जब वो लो वाइब्रेशन में रहते हैं वो लगते हैं सैड सॉन्ग सुनने, ठीक है।
अच्छा, ये चीज़ मुझे किसी को नहीं सिखानी पड़ी थी। मेरा शुरू से ये था कि जब भी मैं दुखी होती हूँ तो मैं बहुत पार्टी वाले गाने सुनने लगती थी। तो ये चीज़ मैं बोलूँगी कि आप लोग कभी भी, अगर आप लो वाइब्रेशन में रहिए, आपको कुछ अनईज़ी सा फ़ील हो रहा है, आप तुरंत कोई ऐसे गाने सुनिए जो कि बड़े अच्छे हों, बड़े मतलब खुशी देने वाले हों, ठीक है? कोई सैडनेस नहीं कि कोई जा रहा है तो कोई रोने वाला गाना, बिछड़ गए, इस टाइप के कोई गाने आपको नहीं सुनना है, भले ही कितने न्यू एल्बम्स हों। आपको पार्टी टाइप के गाने, ऐसे जैसे कि आपका बस थिरकना शुरू कर दो आप, और आपको इस तरह की चीज़ें। कॉमेडी चैनल बहुत सारे यूट्यूब पे, इतने अच्छे अच्छे कॉमेडी चैनल्स हैं, इतने लाइट कंटेंट्स बनाते हैं सब, तो ये आप तुरंत देखिए, विद इन अ मिनट। अगर आपको ये चीज़, सारी चीज़ें लग रही हैं, आप तुरंत उसे सर्च कीजिए, आप तुरंत उसे देखिए। आप ऑफिस से बैठे हो, आपको लगता है आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, तुरंत वो वीडियोस देखिए जहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं, एंड एकदम से आप हाई वाइब्रेशन में आइए। क्योंकि अगर आप चक्रा हीलिंग कर रहे हो, चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप अगर सिंपल मेडिटेशन कर रहे हो, सिंपली आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आप लो वाइब्रेशन में गए तो एंटिटीज़ आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर देंगी। और कोई ब्लैक मैजिक या ये सारी चीज़ें, वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें मानती नहीं हूँ कि होता है, ये सब आपके दिमाग की उपज होती है। अगर आप मान लो कि ये चीज़ नहीं होनी है तो फिर नहीं होनी है यार। ये भी एक तरह की हाई वाइब्रेशन ही होती है कि अगर आप मान लो कि नेगेटिव एनर्जीज नहीं है तो नहीं है, फिर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज ही अट्रैक्ट करती हैं। तो फिर आपने क्या किया, आपने वो वाइब्स भेज दिया ना। आपने देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब का बेसिस सिर्फ और सिर्फ वाइब्स होती हैं। जब हम माइंड में कोई चीज़ सोचते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, कोई बुरी चीज़ सोचते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। क्या निकल रही है, रेज निकल रही है हमारे अंदर से। कोई हमारे बगल में अगर बैठा है, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उसको हमारा दुख तुरंत फील हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, उसको या तो अनईजी फील होगा, या अगर हम बहुत खुश हैं तो आप देखोगे कि लोग एकदम से आकर के बैठना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाइब्स जाती हैं। तो आपको, अगर आप अपने माइंड में सिंपली ये बना लो यार, नेगेटिव एनर्जीज कुछ होती ही नहीं। जैसे कि मेरे पेरेंट्स, बहुत अच्छा मेरे पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट था। खैर मेरे पेरेंट्स तो इतने अवेयर नहीं है, मेरे फादर अवेयर है, बट मेरे पेरेंट्स का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि मेरे पेरेंट्स हमेशा से, मतलब बचपन से ये सारी चीज़ें बोलते थे कि नेगेटिव एनर्जीज कुछ होती ही नहीं है, नेगेटिविटी कुछ होती ही नहीं है। एंड दैट्स द थिंग। मेरी सिस्टर, वो तो ये सारी चीज़ें जानती नहीं है, बट स्टिल आप देखोगे कि उसकी लाइफ में ऐसी अबंडेंस आ जाती है, वो हमेशा खुश रहती है। क्यों? क्योंकि वो हॉरर फिल्म्स देखती है, सब कुछ देखती है, एंड उसे लगता है कि ये सब कुछ एक मजाक है, ये सब कुछ एक एंटरटेनमेंट है। मतलब वो हमेशा बोलती है, मेरी बड़ी सिस्टर है तो वो हमेशा बोलती है, मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होती। और ये चीज़ मैं भी कहीं ना कहीं मानती हूँ, ये एक माइंड की सिर्फ सारा, दिस इज़ अ ऑल गेम ऑफ माइंड। आप अगर ये सोच लो कि नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो नहीं करती, फिर वो आपके पास नहीं आएगी। आपने वाइब्रेशन भेज दिया, सिर्फ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो यार वो आप उसको अट्रैक्ट करोगे यार, ऑब्वियसली आप उसको अट्रैक्ट करोगे। तो आप ये सोच लो, नेगेटिविटी क्या होती है? कुछ नहीं होती। आप रात में अकेले में अंधेरे में सोते हो और आपको ये लगता है कि कोई आ रहा है, कोई ऐसा है, कुछ वैसा है। यार एक दिन आप ये सोच करके देखो, दैट कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नेगेटिव एनर्जीज तो कुछ होती ही नहीं है। फिर देखना आपको वही कमरा बड़ा अच्छा पॉजिटिव सा लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ, एक कमरा है बस, उसकी लाइट बंद है बस, और हम सो रहे हैं, और 3-4 घंटे 5 घंटों के बाद सुबह हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस आपको नहीं लेना है स्पिरिचुअलिटी को, नहीं आप भागना शुरू हो जाओ। आपको सिर्फ अपनी एनर्जीज़ पर ध्यान देना है, एंड आपको रहना वैसे ही है जैसे कि आप पहले रहते थे। आपको अपनी एनर्जीज़ पर ध्यान देना है, आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है, आपको हमेशा खुश रहना है। अगर आपको थोड़ी सी भी सैडनेस लग रही है, एकदम से कुछ इरिटेशन लग रही है, समझ नहीं आ रहा है यार मूड क्यों ख़राब है, वट एवर द रीज़न, जिस भी वजह से ख़राब हो, आप अपने आप को बूस्टअप कीजिए, हंसिए। घर वालों से झगड़ा हुआ है, घर वालों से नहीं बात कर सकते, तो आप मोबाइल पे कोई कॉमेडी चीज़ें खोलिए, अपने कान में ईयरफोन लगाइए, सुनिए, हंसिए। वाइब्स भेज रहे हो ना आप हाई वाइब्रेशन की, कि आप हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, तो कैसे आपको फिर नेगेटिव एंटिटी आपको अटैक करेगी ही नहीं। किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक है, तो मैं ये सारी चीज़ें मानती नहीं हूँ। कुछ भी चीज़ें अगर होती भी होंगी तो ये सब आपके पास कोई इफेक्ट डाल ही नहीं सकती हैं। एंड माई फैमिली इज़ हैप्पी, मतलब मेरी जो फैमिली है बहुत खुश रहती है, हमेशा जोक्स मारने और ये सब। रीज़न ये है कि आप, वो हमेशा खुश रहते हैं, मतलब उनको ये खुश रहना इन द सेंस कि उन्हें लगता है नेगेटिविटी कुछ होती नहीं है, सिर्फ पॉजिटिविटी होती है। तो या उनके पास अबंडेंस आती है, मेरे घर वालों के पास पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। एंड मेरे घर वालों की एक और आदत है कि, और ये मैं इसलिए आपको अपने घर वालों की चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि जो पॉजिटिव चीज़ें होती है ना, उन्हें शेयर करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे। क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं, ठीक है।
लो वाइब्रेशंस में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो वाइब्स चल रही हैं, जो कि जो भी एम्पैथ्स होते हैं, जो भी ऐसे होते हैं हीलर टाइप के लोग, उनको फील होती है। आप देख रहे हो जब जो लोग मेडिटेशन करना जानते हैं, जो लोग ये सारी चीज़ जानते हैं, जब वो मेडिटेशन करते हैं तो एक तरीके का प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा बूस्टअप करना पड़ रहा है इस टाइम पर अपने आप को, है ना। तो यही चीज़ें मैं कह रही हूँ कि इसका सिर्फ एक सिंपल से रीज़न है, एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए, इट्स ओके। अगर किसी ने आपसे झगड़ा कर लिया तो क्या क्या आपको लोग नहीं मिलेंगे, आपके पास लोग नहीं आएंगे, हो ही नहीं सकता यार। हर किसी के लिए कोई ना कोई बना ही है। एंड अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, आप लेट गो करोगे, आप डिटैच करोगे, आप अपने पे फोकस करोगे, अपनी खुशी पे, तो जो राइट पर्सन होगा वो आपके पास आएगा ही आएगा। मैं कहती हूँ आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड फलाना ठिकाना सारी चीज़ें भूल जाइए, सब कुछ आप भूल जाइए। यार गॉड ने यार खुश होकर के ये दुनिया बनाई थी ना उसने, कि कोई सीरियस चीज़ों के लिए उसने ये दुनिया थोड़ी बनाई थी, उसने तो खुश होकर के बनाया था। अगर उसकी स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए लोग लो वाइब्स में जाना शुरू कर देंगे, तब तो फिर उसके बनाने का पर्पस ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो सबको एंजल बनाना चाहता था। जो आत्माएं थोड़ी बहुत कार्मिक में चली भी गई थी तो वो उनको एंजल बनाना चाहता था, बट बजाय वो एंजल बनने के इस जर्नी में आने के बाद सोचने लगेंगी, उनके चक्रास भी कुछ ओपन हो जाते हैं, तो नेगेटिविटी भी एंटर करती है पॉजिटिविटी के साथ साथ। तो अगर वो लो वाइब्स में रहेंगे तो वो तो नेगेटिविटी है अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे ना। तो आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है, आपको खुश होकर की ज़िंदगी जीनी है। आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है, आपके पास नौकर चाकर है, आपके पास बहुत अच्छी जॉब है, जस्ट एन्जॉय दिस। आपके पास बहुत अच्छी फैमिली है, उनके साथ आउटिंग पे जाइए। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, अपनी नॉर्मल लाइफ को आपको जीना है। सिर्फ आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपने कार्मिक्स को छोड़ते जाना है। आपको रोज़ हीलिंग करनी है, सिंपल सा कि आप फॉरगिवनेस लाइए, आप लोगों को माफ़ कीजिए, आप यूनिवर्स से अपने लिए माफ़ी मांगिए, मस्त एकदम जी लीजिए। अगर आपको लगता है किसी के साथ आपका कार्मिक्स ख़राब हो रहा है, आप तुरंत उसी वक्त पे, जब भी आप सुबह या शाम जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हो, आप अपने उस कर्मा को रिलीज़ कर दो, ठीक है। नए कर्मा नहीं क्रिएट करने, हमें अपने पुराने कर्मा ही बनाने हैं। और जो नए कर्मा क्रिएट हो भी रहे हैं कि आपकी फिर किसी बड़ा अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, इट मीन्स कि कर्मा अच्छे होंगे, बट इस जन्म में आके बिगड़ा, मतलब अच्छी चीज़ें आकर के लड़ाई हो गई, तो इसका मतलब वो इस जन्म के कर्मा है। तो आपको उसको रिलीज़ करना है, जस्ट टू फॉरगिव देम। और अपने लिए भी फॉरगिवनेस मांग लो, क्योंकि यार लड़ाई एक की वजह से नहीं होती, दोनों की गलती होती है कहीं ना कहीं। और यूनिवर्स सब किसी के लिए बायस नहीं होता है, अगर वो उसको फल देगा तो फिर वो आपको भी फल देगा, ठीक है। तो आपको यही करना है कि आपको अपने ये वाले कर्मास रिलीज़ करते जाने हैं। डे टू डे अपने कर्मास रिलीज़ करो, सोने जाओ, बोल दो कि मुझे अपने लिए फॉरगिवनेस मांगो और उन्हें फॉरगिव कर दो, ठीक है। और जब आप या अगर आपकी सुबह करने की आदत है तो आप सुबह कर लो ये सारी चीज़ें, जब भी आपको टाइम मिलता है सुबह और शाम को, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि एकदम से कोई आया आपकी लाइफ में और अभी आपने उसके साथ बात भी नहीं किया, भाई साहब, उसके बावजूद वो एकदम से आपके पास नेगेटिव वाइब लेकर के आया, एकदम से एनर्जी सगर आया, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि वो आते हैं और आपको लगता है यार इतना ड्रेन आउट क्यों फील कर रहे हैं हम। अगर आपको लगा कि यार ऐसा लग रहा है जैसे इस बंदे को देख करके जैसे कोई मेरी पुरानी दुश्मनी रही हो, पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, तो अगर आपको ऐसा लगे, तुरंत अपने आप को ये चीज़ रिमाइंड कराइए कि ये मेरे कुछ पास्ट कार्मिक कनेक्शंस हैं। क्योंकि जो आदमी आपको जानता नहीं, उसके आने से अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, इट मीन्स कि कोई आपका कार्मिक आया है आपके पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसी वक्त आपको उसको फॉरगिव करना है, अपने लिए फॉरगिवनेस मांगनी है एंड जस्ट लेट गो। उससे अपनी एनर्जी कॉर्ड को कट कीजिए। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि कॉर्ड कटिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, टॉपिक्स तो आपको बहुत सालों से मिल रहे हैं, कंटेंट जो है वो यूट्यूब पे डाले ही जा रहे हैं काफ़ी सालों से, बट होता क्या है कि सबके इतने फॉलोअर्स क्यों होते हैं, क्योंकि सबके समझाने का तरीका अलग अलग होता है। तो किसी को किसी की भाषा समझ आती है, किसी को किसी की भाषा समझ आती है, ठीक है। तो जो लोग जानते हैं उनके लिए नहीं, बट जो नए हैं उनके लिए कॉर्ड कटिंग क्या होती है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको बस ऐसे अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से बचाना है, ठीक है। और आपको किसी के साथ नए कर्मा क्रिएट नहीं करने हैं, आपको मेंटल पीस में रहना है, ठीक है। पेशेंस रखिए लोगों के साथ। जैसे कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि फिर एक पब्लिसिटी टाइप की हो जाती है, बट पर्सनली आई एम अ फॉलोअर ऑफ राज योगा। और
क्योंकि